श्रद्धा और श्रद्धालुओं की मान्यता को देखते हुए अग्रोहा धाम के अंदर इस बार 3 साल बाद एक बार फिर से मेले का आयोजन किया गया है, जो भव्य रूप से बनाया जाएगा। और इस मेले की बहुत सारी मान्यताएं हैं। आपको बता देते हैं कि पूरे देश भर से लोग और श्रद्धालु यहाँ पर मान्यता के चलते जरूर आते हैं। लगभग 30 एकड़ के अंदर इस बार मेले का आयोजन किया गया है। लेकिन मेले के अंदर क्या क्या खास बात रहेंगी वो जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ी बात इस मेले की क्या रहने वाली है। और यही नहीं बल्कि पूरे हिसार और हिसार से सटे आसपास के जिलों से फ्री के अंदर बसें चलाई जा रही हैं। अग्रवा धाम में हर साल की बातें, इस साल भी 9 अक्टूबर को विशाल वार्षिक मेला लगने जा रहा है। इस मेले के प्रति जनता में बड़ा भारी उत्साह है। देश के कोने कोने से लोग कल से ही अग्रवा धाम में पहुंचना शुरू हो चुके हैं और मेला हर दृष्टिकोण से ऐतिहासिक होगा। और वहां पर मेले की व्यवस्था के लिए हर प्रकार की व्यवस्था सुचारू रूप से धाम की टीम द्वारा की गई है। यहाँ तक कि अनेकों पंडाल, जैसे खाने के 3 पंडाल, जलसा पंडाल, बड़ा कई गुत्ता घर के पंडाल बनाए गए हैं। अनेकों पार्किंगें अग्रवा धाम के अंदर मतलब बनाई गई है। उसके साथ मेडिकल कॉलेज है, बराबर में स्कूल है, हॉस्पिटल, हर जगह जहाँ भी जगह दिखती थी वहाँ हर जगह गाड़ियों की पार्किंग बनाई गई है। और 600 वॉलंटियर की ड्यूटियाँ अग्रवा धाम के जो हमारे पदाधिकारी उनकी ड्यूटियाँ उसमें लगाई गई है, ताकि किसी भी यात्री को, आने जाने वाले को किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे, ये जरूरी है। और जहाँ अरे भैया अगर चुप पीछे भैया चुप रही हो, एक जहाँ तक की मामला है, इसे बोले पीछे बार बार, यहाँ तक का जो अग्रवा धाम में जो सिस्टम है, बड़े सुचारू रूप से करोड़ों रुपए की लागत से अग्रवा धाम का विकास कार्य हो रहा है। और अग्रवा धाम का सुंदरीकरण का काम सभी मंदिरों का लगातार जारी है। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने अग्रवा धाम में करनी कुल देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से चलती रहती है। तो यहाँ तक कि अग्रवा के विकास के लिए हमारी यही कोशिश है कि जहाँ विकास हो, किसी प्रकार की विकास के लिए कमी नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी की अग्रवा राजधानी थी, धर्म नगरी है, जिसके साथ पूरे विश्व के वैश्य समाज की आस्था जुड़ी हुई है। हमारी अनेकों कोशिशें और भी है, जैसे अग्रवा को रेलवे लाइन से जुड़वाने की, अग्रवा को पर्यटन स्थल बनाने की, महाराजा अग्रसेन जी का जो महल टिल्ले के रूप में बदल चुका है उसका खुदाई का काम शुरू करवाने की, ताकि खुदाई में जो भी सम्मान सामग्री निकले उस सामग्री को जो अग्रवा धाम के अंदर 30 करोड़ की लागत से भव्य महाराजा अग्रसेन जी के नाम का जो म्यूजियम बन रहा है, एटोटोरियम बन रहा है, उस म्यूजियम के अंदर उनकी याद जीवनी की जो भी सामग्री है उसके अंदर रखे। और महादेश का युवा पीढ़ी जब अग्रवा धाम में आएगा, भगत जन आएंगे, उनकी जीवनी से प्रेरणा लेकर पहले से ज़्यादा राष्ट्र व जनता की सेवा करे, ऐसे उद्देश्य से अग्रवा धाम की जो टीम है वो काम कर रही है। तो मेले के लिए बसें वगैरह लगाई जाती है? हाँ, मेले के लिए इस साल प्रॉपर कई पॉइंट बनाए हैं। अग्रसेन भवन है, वहाँ पर जिंदल पार्क जो क्लोथ मार्केट बराबर है वहाँ है, अर्बन स्टेट है, बड़ा बाजार, हर जगह इशार से लगाया गया। इसी पर इशार ही नहीं, शिवानी है, हासी है, बरवाला है, उकलाना है, फतेहबाद है, आदमपुर है, रतिया है, भुन्ना है, टुवाना है, नरवाना है, कैथल है, जींद है, आदि जगह भी फ्री बस की सेवा वहाँ पर की गई है। और यहाँ तक कि खाने की व्यवस्था हर एक व्यक्ति के लिए वहाँ कोशिश ये कि हर एक व्यक्ति 9 बजे ही हम सुबह से ही भंडारा शुरू कर देंगे। जो कार्यक्रम के शुभ आरंभ होगा, सुबह सभी मंदिरों की आरतियों से इस मेला का शुभ आरंभ किया जाएगा। कार्यक्रम इस प्रकार रहेंगे: 5 बजे शक्ति सरोवर स्नान, 7 बजे आरती होगी और 8 बजे भव्य महिला कलश यात्रा और 9 बजे
56 भोग, सवामनी का कार्यक्रम और भंडारा लगातार चलेगा। उसके बाद 11 बजे ध्वजारोहण है। मुख्य कार्यक्रम जो स्टेज कार्यक्रम है वो 2 बजे शुरू किया जाएगा, जिसके अंदर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अन्य प्रदेशों के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन वहाँ दिखाएंगे और भव्य और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जो हमेशा होता आया था। और इसके अंदर आप लोगों का बड़ा भारी योगदान है और हिसार की बसे जनता का बड़ा भारी योगदान है। मैं सभी का सहयोग करने के लिए धन्यवाद करता हूं और अपील भी करता हूं सभी देशवासियों से, अग्रवाल धाम में आए। 9 अक्टूबर के अंदर शरद पूर्णिमा का जो मेला लग रहा है उसके अंदर सभी देवी देवताओं के दर्शन करें और धर्म लाभ उठाए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो भी सच्चे मन से अग्रवाल धाम के अंदर दर्शन के लिए आता है, पूजा पाठ के लिए आता है, कुल देवी माता की, लक्ष्मी जी की, बाबा हनुमान जी की कृपा उस परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है और उसके परिवार के अंदर सुख शांति हमेशा के लिए रहती है। और कुल देवी माता लक्ष्मी जी का दोनों हाथ से कृपा टप टप करके उसके ऊपर बरसती है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। धाम में जो सरोवर बनाए हैं उसमें पानी वगैरह की व्यवस्था प्रॉपर कर ली गई है? हाँ बिल्कुल ऐसे होता है। वो धाम जो होता है ना, जैसे खुला होता है, उसमें पानी आता है, बारिश का आता है, मिट्टी आती है, सफाई, हम इसको बिल्कुल सफाई करके बिल्कुल अच्छा पानी गंगा जल डाल के आप देखोगे। और वहाँ जितने भी कमरे हैं 280 कमरे ठहरने के लिए, और आपको बताना चाहता हूँ एक भी कमरा वहाँ खाली नहीं है, सारे कमरे बुक हो चुके हैं। आसपास के होटल जितने से हमने बुक कर दिए, मेडिकल कॉलेज बुक कर दिया, शीतला जहाँ भी जगह में मिली वहाँ बुक कर दिया। अग्रसेन भवन जो आपका खुद का है ये भी बुक है, ताकि किसी भी यात्री को किसी प्रकार की तकलीफ ना रहे। और हर प्रकार का वहाँ सुविधा हमने रखने की पूरी कोशिश की है, ताकि आने वाला यात्री भाई नाश्ता आए और कूदता जाए। बोला वहाँ भी माता लक्ष्मी जी की फुल कृपा। सरोवर की जो गहराई है उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था क्या की गई? सुरक्षा व्यवस्था देखिए, हमने पर्सनल भी लगाई है, 600 हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगाए हैं, और पुलिस की भी अच्छी अंजाम पुलिस की तरफ से, पुलिस प्रशासन का भी अंजाम रहेगा। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग हमारे साथ है। रेलवे लाइन वाली मांग तो 20-22 सालों से नहीं, देखो रेलवे लाइन की बात तो बड़े अच्छी भाई साहब ने पूछ लिया, बेनीवाल साहब ने। रेलवे लाइन की मंजूरी हो चुकी 93 किलोमीटर हिसार अग्रवा, उसके साथ आप लोगे सरसा तक की रेल लाइन की मंजूरी हो चुकी है। ये मतलब उसका सर्वे भी लगातार चल रहा है। मगर मेरी केंद्र सरकार से अपील है, खाली घोषणा ना रहे। 3 बार केंद्र सरकार की घोषणा कर चुकी, बजट में पास कर चुकी, अभी भी बजट में पास कर दिया। अभी तक रेलवे लाइन का काम ना शुरू होने से देशवासियों से, पूरे देश का वह समाज में और ख़ास तौर में हिसार जिले की जनता में, सरसा जिले की, फतेहाबाद की जनता में बड़ी भारी नाराज़गी है। मेरी सरकार से पुण्य अपील है, सरकार ने जो घोषणा की है, रेलवे लाइन से जोड़ने की घोषणा की, टिल्ले की खुदाई की घोषणा कर रखी है, ये दोनों काम तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरी हरियाणा सरकार से मांग है, हरियाणा सरकार ने घोषणा की है 2016 के अंदर घोषणा की थी, भाई हिसार के अंदर हम टेक्सटाइल हब बनाएंगे, इंडस्ट्री जोन बनाएंगे। और मैं मुख्यमंत्री ये मांग करता हूँ, अग्रवाल के अंदर टेक्सटाइल हब बनवाइए और इंडस्ट्री जोन बनाओ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, इंडस्ट्री लगवाने का काम हम करेंगे। जितनी भी अगर इंडस्ट्री चाहिएगी, हम चाहिए पड़ोसी राज्यों के उद्योगपतियों को बुलाए, चाहे विदेशी कंपनी बुलाए, उनको बुलाकर उनको प्रेरित करेंगे और यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, ताकि लाखों लोगों को, जो लाखों लोग बेरोजगार, उनको रोजगार मिले। उसके साथ साथ क्या है, जहाँ किसान की फसल, आज मान लो टेक्सटाइल हब बनेगा, नरमा कहाँ है? नरमा जो है हमारा हिसार, फतेहाबाद, सरसा, जींद, भिवानी, इस जिले में तो नरमा पैदा होता है। जब टेक्सटाइल हब बनेगा, यहाँ का नरमा हमारे टेक्सटाइल हब में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, किसान को फसल के पहले से ज़्यादा दाम मिलेंगे और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा। यही नरमा आप देखोगे कहाँ जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, गुजरात जा रहा है, पंजाब जा रहा है, राजस्थान जा रहा है। दिक्कत तो है ही ना। उस दिक्कत को दूर करने के लिए जरूरी है कि सरकार अग्रवाल के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे, राहत दे। और एक बात और है, सरकार को विशेष पैकेज भी अग्रवाल धाम के विकास के लिए देना चाहिए। और मैं कहता हूँ,
आज अग्रवाल धाम की पहचान आप देखोगे अग्रवाल धाम के कारण। डेली हजारों आदमी, 5-5 हजार आदमी दूर दूर से माथा टेकने के लिए आते हैं। वहाँ सुविधा नहीं है, बस की सुविधा नहीं है। बस अड्डा बना दिया, मतलब बस नहीं जाती। अरे बस अड्डा चाटोगे, 2 साल हो गए बस अड्डा बनाया, उद्घाटन हो गया, उसको चालू नहीं करे। बस अड्डा चालू करो, रेलवे लाइन जोड़ो और काम करो। हर मैं दावे के साथ कहता हूँ, सरकार का हर प्रकार का सहयोग विकास के लिए, अग्रवा के इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए, टेक्सटाइल जोन बनाने के लिए सरकार से ज़्यादा सहयोग अग्रवा धाम करेगा और व्यापार मंडल करेगा, इसमें कोई दो नहीं। दोनों मांगे तो आपकी लंबी है, दोनों घोषणा भी कर रखी है, तो आपकी तरफ से मांग ही चलती रहेगी या कोई बात नहीं है सरकार? भाई देखो, व्यापारी तो मांग ही करेगा। नहीं अगर हमारा हाथ में रेल लगानी होती तो मैं कल ही लगवा देता। मैं बेनी बात 37 लेता, 81 तन्ने दूंगा, फास में ले दोनों भाई लग जा। मगर देखो सुनो बात, आपने बजट देखा 93 किलोमीटर, आपको दिखा दूँ, नेट के ऊपर भी है, दिखा रखा है। हिसार अगरवा सरसा 93 किलोमीटर की मंजूरी, मगर काम तो सरकार ने करना है, पैसा सरकार ने देना है। जो रेलवे लाइन बिछनी है वो किसान की ज़मीनों से बिछनी है, वो ज़मीन भी तो उन्होंने एक बार करनी है। तो कई समस्याएं हैं, तो इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। मेरी देश अपने प्रधानमंत्री जी से और रेल मंत्री पुण्य अपील है कि इसको आप तुरंत जल्दी से जल्दी जनहित के अंदर उसको योजना को कार्य रूप दें। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।